ISPR को एक हफ्ते में 2 मरतबा आर्मी चीफ, जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा, उनका जो मुबैना तौर पर कोई बयान था उसके हवाले से 2 मरतबा वजाहत जारी करना पड़ी। पहली दफा जब DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर उनसे सवाल हुआ, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ये है कि हाल ही में जो हामिद मीर साहब हैं उन्होंने इंकिशाफ या दावा किया कि गालिबन 2021 में कुछ सहाफियों को जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे एक ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने ये तासुर दिया कि शायद पाकिस्तान इसलिए भारत के साथ अमन चाहता है क्योंकि जो पाकिस्तान की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है या पाकिस्तान के पास जो टैंक्स हैं वो चलाने के लिए डीजल नहीं है, तेल नहीं है, और इस वजह से फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि क्यों जनरल बाजवा जो हैं वो कश्मीर पर सौदा करना चाहते थे। तो इस हवाले से DG ISPR ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे किया कि जो पाकिस्तान फौज है वो किसी भी अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन शायद उस एक बयान से तशफ़ी नहीं हुई थी। आज एक दफा फिर शहबाज ISPR की तरफ से बयान सामने आया और मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए गैर मामूली है क्योंकि जब एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है तो आमतौर पर फिर जो GHQ है वो उस तरह से ओनरशिप नहीं लेता। अगर कोई इशू होता भी है तो वो खुद से इंडिविजुअली वो रिबट कर सकते हैं, लेकिन शायद ये इशू ऐसा था कि इस पर उनको ये बयान देना पड़ा। जो मेरी मालूमात है कि ये जो रिबटल है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा के ही दरख्वास्त पर दिया गया है, क्योंकि अगर वो खुद से करते तो शायद उसकी इतनी वैल्यू ना होती, लेकिन क्योंकि ISPR के प्लेटफॉर्म से आया है तो जाहिर है कि फिर उसकी इंपॉर्टेंस है। और उसका जो क्रक्स है उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो बयान जनरल रिटायर्ड बाजवा से मंसूब किया जा रहा है फ्यूचर थ्रेट को लेकर के, वो सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। और फौज का ये कहना है कि जहां तक ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का ताल्लुक है इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान फौज जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो एक लिहाज से जनरल बाजवा जो हैं रिटायर हुए 5 माह हो चुके हैं, वो जब आर्मी चीफ थे तब भी शायद फौज के लिए मुश्किलात थी, रिटायर हो गए हैं तो मौजूदा जो फौजी क़यादत है उनके लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं मेरे ख्याल में। कामरान, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब यह है कि बयान ठीक है, उसको गलत अंदाज में पेश किया गया, यही मतलब होता है ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि ये बात ही नहीं हुई, These are two different things। लेकिन इसमें मैं एक लेकिन मैं इसको अगर देखें क्योंकि वक्त में मैं एक वजाहत जरूर करूंगा, बताऊंगा आपको चीज। हाँ बताएं आप। देखिए दूसरा, जब ये हामिद मीर साहब का आर्टिकल आया था और इस पे बात होना शुरू हो गई तो उस मीटिंग में चूंकि एक से ज्यादा एंकर पर्सन्स थे तो एक और एंकर पर्सन से मेरी बात हुई थी। हमें नहीं पता था कि ये स्टेटमेंट आएगी या नहीं, कि मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। जब इनका आर्टिकल आ गया तो उससे अगले दिन या 1-2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ये वहां पे बात हुई थी, और ना सिर्फ वहां पे ये बात हुई बल्कि जब ये बात की गई तो एक एंकर पर्सन की तरफ से इस चीज को कन्फ्रंट किया गया कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब हमारी फौज क्या लड़ने के भी काबिल नहीं। उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है। उसका कॉन्टेक्स्ट देखे ना, उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। कॉन्टेक्स्ट उसका ये था कि जनरल बाजवा की डेफिनेटली ये ख्वाहिश थी कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, और आपको पता है ना कि जब आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने उनको तैनात किया तो एक सबसे बड़ी रीजन यही थी कि जनरल बाजवा के बारे में, क्योंकि ज़ाहिर आपके पास प्रोफाइल होती है, पता होता है कि एक बंदे की थिंकिंग क्या है, इसी वजह से किया था कि इनकी जो अप्रोच है अनलाइक जो दूसरे जर्नैल हैं, ये रिवायती तौर पर उस तरह से नहीं सोचते, ये भारत के साथ पीस चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये था कि उस वक्त आपका बैक चैनल चल रहा था, जनरल फैज जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे भारत के, उनके साथ मुलाकातें कर रहे थे दुबई और अबू धाबी में, और एक प्लान और प्रपोजल के ऊपर बात हो रही थी। तो जो मेरा आइडिया है कि कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो अगर जो चीजें अगर आनी थी पब्लिक में तो उसको बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि हम भारत के साथ एक पीस प्रोसेस क्यों चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी मैं उस मीटिंग में मैं तो नहीं था, लेकिन अदर देन दैट बालाकोट के बाद बहुत सी ऐसी बैकग्राउंड ब्रीफिंग मैंने जो अटेंड की, उसमें जो कॉन्टेक्स्ट जो मुझे समझ आया, जो जनरल बाजवा भी कह रहे थे और उससे आप अग्री भी करेंगे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुआशी मसाइल में घिरा हुआ है, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप भारत के साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन देखिए जंग तो एक दूसरी चीज है ना, जंग के हालात हैं उसको अगर साइड पे भी कर दे, जितने भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन रही आज तक, जो भी हमारे हालात रहे हैं, आज भी डिफेंस बजट में इंक्रीज है, पिछले माली साल से ज्यादा इंक्रीज है। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट है। बात तो सुनो ना, आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम आज भी इनको मिल रहा है। अगर प्लान एक पीस प्रोसेस जो भी एक बनता है, कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन होता है, अगर भारत के साथ आपका अमन हो जाता है तो फिर कुछ आवाज तो नहीं बनता ना, आपको इंक्रीज की जरूरत तो नहीं पड़ती। दैट इज द एग्जैक्टली पॉइंट। भारत के साथ पीस होना चाहिए, वो तो एक सेपरेट, मैं यही कह रहा हूं, लेकिन उसको नहीं हो रहा, मुआशी हालात की वजह से हम पीस कर रहे हैं, वो आपकी कमजोरी शो करता है, कमजोरी शो करता है। लेकिन कभी इसको वो ऑफ द रिकॉर्ड डिस्पैशनेटली होकर भी सोचना चाहिए। और दूसरी जो बात
जो हामिद मीर साहब ठीक है। वैसे उनका कामरान राय आपने इस पे एतराज नहीं किया कि ये ब्रीफिंग बाजवा साहब क्यों कर रहे थे, खान साहब क्यों नहीं कर रहे? हाँ, लेकिन एतराज मैं आपको ये बताता हूं जाते हुए कि एक जो कि कश्मीर पर कुछ सौदा कर रहे थे और इमरान खान को और बिल्कुल नहीं पता था, मेरे ख्याल में ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड थे और तमाम चीजें, फर्क ये था कि जब ये मामला उस स्टेज पर आया कि जब क्रिटिकल डिसीजन लेना था तो इमरान खान साहब को डरा दिया गया कि देखें अगर आप ये डिसीजन ओन करेंगे तो आपके लिए पॉलिटिकली सुसाइड होगा, आप अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते। और इमरान खान साहब दो के अपने आप को लीडर कहते हैं, माशाल्लाह उनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया और वो बैकआउट कर गए। लेकिन ये बात हकीकत नहीं है कि उनको इस बारे में पता नहीं था। अगर आप रिकॉल करें जनरल बाजवा, इमरान खान और जनरल फैज, आप अभी भी निकाल लें तस्वीरें जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में लॉन में सिर्फ तीनों ये मुलाकातें किया करते थे। जो मेरी मालूमात हैं वो इसी इंडिया के साथ जो बैक चैनल चल रहा था उसके ऊपर ही बातचीत किया करते थे। बस फर्क ये है कि जब फैसले का वक्त आया तो इमरान खान बैकआउट कर गए और फिर तमाम चीजें जो हैं वो इस नहज तक पहुंच गई।